हाँ, नमस्कार भाइयों। आरएसटी क्रिएशन में स्वागत है आप लोगों का। हम लोग सीजीएल 2022 के पूछे गए बट्टे के डिस्काउंट के सवालों कर रहे हैं। इसके पहले लाभ हानि के सवाल मैं सब करा चुका हूँ। 2 सवाल छूटा है उसमें। अब मैं डिस्काउंट शुरू करता हूँ। जो 2 सवाल छूटा है और डिस्काउंट का, इन सब का मैं सलूशन साथ में करा दूंगा। ये सीजीएल 2022 के पूछे गए मतलब डिस्काउंट के सवाल हैं। और चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए देखते हैं क्या है। ठीक, क्या है? यरिया जो है, या 30% की छूट या 25% और 5% की 2 क्रमिक छूटों के बीच में निर्णय नहीं ले पा रही है, तो दोनों कितने खरीद पाती है? दोनों का छूटों का अंतर हमको बताना है। ठीक है, ये क्या है? तो 2 छूट है। देख, एक तो पहले 30% का टोटल जो छूट है, एक जो प्रॉपर छूट है वो 30% का है। ठीक, और दूसरा क्या है? 25% और 5% 2 छूट दे रहा है। तो रिया इसमें डिसाइड या नहीं कर पा रही कौन सा उसको छूट देना चाहिए। तो डिसाइड ना, हम लोगों को बताना है कि दोनों छूटों का अंतर क्या। देखिए, एक तो 30% है, इसके साथ कोई नहीं करेंगे। लेकिन ये देखिए, जो क्रमागति 2 छूट दे रहा है, तो इसमें हम लोगों को देखना पड़ेगा क्या होता है। ठीक, 25% जैसे होता है, 25% बराबर होता है हमारा, 25% बराबर होता है 1/5 होता है, 1/4 होता है। और 5% बराबर हमारा होता है 1/20 होता है। ठीक, जो छूट होता है ये ऊपर वाला डोनेट करता है कि छूट को, ठीक, कितना हमारा छूट हो रहा है। ठीक है, देखिए तो देखिए पहला छूट जो 25% है, एक थोड़ा सा ऐसे हो जा रहा है। देखिए पहला जो छूट है 25, थोड़ा स्टेना बन जा रहा है। 1 मिनट देखते हैं सही। अब सही, हाँ। देखिए जो पहला छूट है जो 25% का, कैसा लिख दे रहा हूँ, 1 मिनट थोड़ा बना देते हैं, सेटिंग बना लेते हैं तब करते हैं हम लोग। ठीक, देखिए जो पहला छूट है वो 25% का। ठीक, इस 25% छूट का हो रहा है 1/4 हो रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है वो? 4 का वस्तु को 3 का बेच दे रहा है। ठीक, एक हो गया। और दूसरा क्या कर रहा है कि वो 5% छूट दे रहा है। 5% का जो फ्रैक्शन होता है, मैं ऊपर लिख चुका हूँ 1/20 होता है। ठीक, तो क्या होगा? 20 का खरीद के 19 का बेच रहा है। जो ऊपर वाला होता है कम या ज्यादा को डोनेट करता है। ठीक, मतलब बताता है क्या कम या ज्यादा है। ठीक, इन दोनों गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाता है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा 57 हो जाएगा। 19 57। ठीक, इफेक्टिव रेट कितना छूटा? देखिए 80 रुपए था और वो 57 रुपए बेच दे रहा है। तो 57 में 3 जोड़ देंगे, 60 में 23, क्या हुआ? 23% का छूट दे रहा है। किस पे? 80 पर। ठीक, ये 0 0 काट देंगे तो हाँ न, हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ये 4 होगा। 23 पंजे 115 होता है। 115/4, हाँ। 115 और 30, देखिए, और ये 30 पर, इन दोनों का अंतर लेंगे। देखिए अब क्या होगा? इन दोनों का अंतर, अब देखिए यहाँ से -30 कर देंगे, -30 और 1 1 5/4। अब देखिए एक तो मतलब तरीका क्या है इसका, हम क्या है 115/4% निकाल दें और 30% निकाल दें, फिर दोनों को घटा लें हम, तब हमको उत्तर मिल जाएगा। न, एक क्या है, इन दोनों का जो कि वास्तविक हमको रेट मिला है, इन दोनों का अंतर लेके तब डायरेक्ट निकालें, तब मिलेगा हमको। देखिए कैसे करते हैं इसको। फिर 30 के साथ घटा देंगे तो क्या होगा? ये होगा 120 माइनस 115/4। ठीक, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 5/4। ठीक, अब देखिए अब क्या होगा? इतने का जो 3840 रुपए का है उसका 5/4% निकाल दीजिए, जो होगा हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, देखिए 38 4 0 पूरे 5/4। ठीक, अब देखिए इसको काटेंगे तो क्या होगा? 4 9 36 चला जाएगा। 4 9 36 होगा, 4 9 36 होगा। और बचा कितना? 2 यहाँ पे। ठीक, बचा 2, और यहाँ इसके साथ बटे में 100 भी है, बटे में 100 भी है। ठीक, प्रतिशत है तो बटे में 100 आता ही है। ठीक है, 4 9 36 बचा कितना? ये 6 हो जाएगा, और ये 0 और 5/100। ठीक, इससे काटेंगे, ये 2 बार जाएगा, ये कितना हो गया? 48 हो गया। 48% जो अंतर होगा 48 रुपये का। अब देखिए ये क्या है, एक तो मैं ये तरीका बता दिया, और दूसरा क्या है, देखिए मैं बेसिक यहीं पे लिख दे रहा हूँ। आप हम लोगों को हर एक क्वेश्चन का बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक पता है तो जान लीजिए रामबाण पता है हम लोगों को कि वो कभी भी चूकेगा नहीं।
ये सब तरीके क्या है, कहीं 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 चूक सकते हैं, लेकिन रामबाण तरीका कभी नहीं चूक। क्या करेंगे, देखिए देखिए क्या होगा, 3840 गुणे 30/100 माइनस 3840 गुणे 75/100 गुणे 95/100। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ए उत्तर मिल जाएगा। ठीक, ये हमारा बेसिक तरीका है। और भी दो तरीके होते हैं जिन्हें मैं बताना उचित है कि नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो पेपर अप्रोच जो है, ए वाला जो पहला तरीका बताया हूँ, ये पेपर वाला अप्रोच है। और दूसरा क्या होता है, इसका एक सक्सेसिव मेथड होता है। जैसे होता है ना, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100। ठीक, इससे भी करेंगे तो जो मिलेगा, इसमें से लेके सेम प्रोसेस करेंगे, मिल जाएगा उत्तर। चलिए इस सवाल को इसके बाद कोई सवाल पड़ता है तो मैं उसको सक्सेसिव मेथड से कर दूंगा। ठीक, क्योंकि सब तरीके पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जितनी ज़्यादा जानकारी रहेगी उतना अच्छा रहेगा। चलिए सवाल करते हैं अगला, दूसरा नंबर का देखता हूँ क्या है। दूसरा नंबर है, राघव एक सेट को 1500 रुपये में खरीदता है और शॉर्ट की कीमत में 40% वृद्धि करता है। ठीक, 75 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना छूट देना चाहिए। ठीक, देखिए क्या है, देखिए हम तीन चीज लिखेंगे एक बार में, सीपी, एमपी और एसपी। देखिए सीपी मतलब कास्ट प्राइस, एमपी मतलब कि मार्केट प्राइस, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक, उसका सीपी जो है 1500 रुपये है। ध्यान देखिएगा, अगर इसमें 40% बढ़ाएगा तो 40% के लिए क्या करेंगे, देखिए जैसे 1500 है ना, 1500 का 40% लेना है तो 10% के लिए पहले एक का हटा देंगे तो कितना हो गया, 150, और गुणे 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया 600। मतलब 600 मतलब क्या है, जिसका मार्केट प्राइस जो वो डिसाइड कर रहा है, 1500 प्लस 600, वो 2100 इसका मार्केट प्राइस डिसाइड कर रहा है। ठीक, अब क्या कर रहा है, 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने कितने प्रतिशत छूट दे, मतलब 75 रुपये का लाभ लेंगे, कितना प्रतिशत छूट। देखिए जब उसका इतना, उसका कास्ट प्राइस है, ठीक, मतलब इतने रुपए खरीदा है, उसे 75 रुपये एक लाभ चाहिए तो कितने का बेचेगा, वो बेचेगा 100, 1575 रुपये बेचेगा। ठीक, अब कह रहे कितने का छूट दे वो। ठीक, अब देखिए क्या होगा, देखिए कि यहाँ से मैं या कलर बदलूंगा जो जो थोड़ा सा अच्छा पड़ेगा। देखिए क्या होगा, मार्केट प्राइस जो है 2100, ठीक, अनुपाते 1575 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो है, देखिएगा 2 जीरो है, यहाँ से 2 जीरो काट के यहाँ पे लगा देंगे। अगर हम दोनों 100 से भाग, अब देखिए 3 से मैं भाग दिया, अभी 100 से भाग दिया, 3 से भाग दे रहा हूँ। 3 से करूँगा तो हो जाएगा ये 7 होगा, अनुपाते ये 5 होगा, अनुपाते 2/5 होगा। ठीक, अब देखिए क्या है, देखिए कितना छूट दिया होगा, कितना छूट दिया। देखिए इसको पूरा 6 मान लेंगे। ठीक, इसको पूरा हम 6 मान लेते हैं। तो देखिए घटाने क्या तरीका है कि पूरा लिख के थोड़ी घटाएंगे हम लोग। तो इसको क्या, ये जो 5.25 है इसको मान लेंगे 6। तो 6 है, 6 में से घटेगा 7, 6 में से 7, 7 में से 6 घटाएंगे बचे कितना, 1। ठीक, और ये 2.5 जो है 7 ये लेके आ जाएगा। ठीक, अब प्रतिशत के लिए गुणे 100 कर देंगे, प्रतिशत के लिए गुणे 100 कर देंगे, और बटे में लिखेंगे, बटे में कितना लिखेंगे, कितने कहाँ से छूट दे रहा है, छूट वो 7 से दे रहा है हमको। समझ पा रहे हैं, ये जो छूट है 7 से दे रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक, अब काटेंगे इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14 जाएगा, और 7 बचे 35 जाएगा, और गुणे 100 है ही हमारा, ये बन जाएगा 25% टोटल। ठीक, हमारा जो उत्तर होगा ए के साथ चला जाएगा। ठीक, मैंने बहुत सिल्ली तरीके, ये बहुत धीरे धीरे समझाया है, हो सक याद, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल करते हैं हम। अगला सवाल क्या है हमारा, 3 नंबर। देखिए क्या करें, दो क्रमागत छूट। ठीक, दो क्रमागत छूट है। देखिए दो क्रमागत छूट है, इसको पहले कैसे करते हैं, 15% का फ्रैक्शन जो है 3/20 होता है। ठीक, इसका जो होता है 3/25 होता है। ठीक, देखिए क्या है, देखिए ये 15% जो छूट देता है, देखिए ऊपर वाला जो कम ज्यादा बेसी, अगर ये 15% छूट दे, मतलब 20 की वस्तु पे 3 का छूट दे रहा है। देखिए 15% के कारण से क्या होगा, 20 की वस्तु जो है 23, सॉरी 17 की बिकेगी।
ठीक, ये देखिए। और 25% मतलब 12% 25 की वस्तु जो है 3 के हाथ भी बेचेगा, 3 के मतलब 3 छूट देगा, तो कितने बिकेगी? 22 की। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से काटेंगे, ये 10 कटेगा, ये कितना कटेगा? 11। ठीक, अब दोनों गुणा कर लेंगे इन दोनों को। ओहो, अंडो अंडो वाला पूछे तरीका। ओहो, मैं तो क्या कर दिया। ओह, टेक्नोलॉजी फेल। देखते हैं बन जाए। हाँ हाँ, आ गया आ गया। ये क्या है? पेज प्रीव्यू। अच्छा, ये थोड़ा सा कट गया है, इसको मैं फिर से काटता हूँ अपना। यहाँ से क्या है? ठीक, ये हो जाएगा 22। अब इसको हम, ये कटेगा कितना? 11 बार। ठीक, ये हो जाएगा 250। 11 की 7, हासिल लगा 7, और 11 और 18। ठीक, अब देखिए कितना प्रतिशत छूट देगा वो? 18 87। देखिए इसमें जोड़ देंगे 13, एक तो 13 और 50, 13 50 में 63 का छूट देगा। ठीक, 63 का छूट दे रहा है कितने पर? 250 पर। इसको काटेंगे, 5 दूनी और 5 25 कटेगा। ठीक, 5 25 कटेगा। ठीक है, 5 25 कटेगा। अब इसको हम क्या करते हैं, 6 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और बटा 5 गुणे 2 गुणे 2। तो क्या कर रहे हैं, 6 दूनी 6, 252 बटा 10, तो 25.25 आ गया। ठीक, अब देखिए मैंने कि यहाँ से क्या किया है, ये 5 हो रहा, 5 से भाग दें, थोड़ा हमको अटपटा लगे, 2 से गुणा कर दिए तो नीचे 10 बन गया। इसका गुणा करें, 252 बना, 252 बटे 10 इतना आ गया। ठीक, देखिए इसको कैसे करते हैं, एक सक्सेसिव मेथड से कर देते हैं। देखिए क्या है, एक 15%। देखिए इसका सूत्र होता है ए प्लस बी माइनस ए क्रॉस बी बटे 100। ठीक, देखिए पहला क्या है, 15, फिर 5, फिर माइनस 15 गुणे 5 बटे 100। ठीक, इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 20, और माइनस में इसको करेंगे 15 25 75 हो जाएगा, 75 बटा 100। ये हो जाएगा, ये हो जाए 20 20 माइनस 7.5, ये हो जाएगा 19.25। किसमें है? डी वाले में। हमारा चौथा का डी चला जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको अगर जो इसके ऊपर वाला था, इसको ये थोड़ा ना करना चाहें हम, ऐसे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको। देखिए तीसरा नंबर का मैं आप कर दे रहा हूँ। इसको 15 लिख लीजिए, प्लस 12 लिख लीजिए, और माइनस 15 गुणे 12 बटा 100। ठीक, ये कितना हो गया? 27 हो गया, माइनस, अब इसको गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 की 0, हासिल लगा 6, 12 6 18, ये 100 0 0 कट जाएगा, ये दशमलव बन जाएगा। अब देखिए 27 0 0 करेंगे और 1.8 करेंगे तो ये 2 बनेगा, यहाँ बचेगा 6, ये हो जाएगा 5 और 2, तब पर भी हमारा उत्तर। तरीके बदलने से उत्तर कभी नहीं बदलता। ठीक, एक सवाल अभी इसका तीन चार तरीके हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हम कुछ कर नहीं रहे हैं, ऐसे ही लगा रहे हैं आराम आराम से। देखिए क्या है, एक लैपटॉप को 25% छूट पे बेचने पर इतने बेचा गया, तो ये तो लैपटॉप का अंकित मूल्य। देखिए क्या है, अगर वो 25% छूट दिया है तो बेचा कितने का होगा? 75 का ही। तो 75% की जो वैल्यू है, 75% की जो वैल्यू इतनी दी है, 2565 100% का मान पूछा है तो 75 5 2 0 बटे 75 गुणित में 100, 25 चौका और 25 तिहैया, हाँ, 3 दूनी इक्का, 8 त्रिक 24 और 4 तिहैया 12 और 0 0 का 0, 4 दूनी 12, 8 त्रिक 24, 1 25 की 5, हासिल लगा 1, 25 की 5 हासिल लगा 1, और 25 जीरो, ये कितना रफ लिख दे रहा हूँ, 0 1 का 0, 8 चौक 4 3 12 की 2, हाथ में लगा 1, 8 3 24, 1 25 की 5, हाथ में आज 2, 8 5 हाथ में आज 2, 4 1 का 4, 4 2 6,
लास्ट से उत्तर मिलाते चलेंगे। 0 2 8 3 24 4 3 12 2। किसी में नहीं आ रहा है। वाह, क्या सॉल्व है रोहित तुम्हारा, एक में भी नहीं आ रहा है। अच्छा, इसको काटें, ये सही नहीं काटे होगा, इसको सही नहीं कटा क्या? 75% छोड़िए, इससे यही है ना। थोड़ा सा बेसिक से करने पर कि यही दिक्कत होती है ना, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। अब देखिए मैं इसको करता हूँ विदाउट बेसिक, तो ये थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगा। देखिए क्या है, 25% छूट मतलब होता है हमारा 1/4। वो 4 का खरीद का 3 का बेच रहा है। ठीक, अब मैं उल्टा कर दिया। ठीक, अब देखिए क्या है, 3 की वैल्यू इतना दी है, तो 3 से हम भाग देंगे, इसमें क्या होगा देखिए, हमारा हो जाएगा 6 5 6 5 5 2 0 बटा 3 और गुणे 4। ठीक, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, बचेगा कितना, कुछ नहीं, एक बार जाएगा, बचे कितना 2, तो कितना बार जाएगा 8 बार, ये जाएगा 4 बार। हाँ 4 बार, और ये 0 0 इसे रह जाएगा। 0 1 का 0, 4 चौका 16 की 86 लगा, 1 8 त्रिक 8 चौक 32, 32 एक 35 के 3 हासिल लगा 3, और 4 3 7 और 4 दूनी 8, 87 3 36 किसमें है देखेंगे, डी वाले में हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल करते हैं। बेसिक से करने पर बस इतना सा घाटा है कि दिक्कत हो जाती है। सुनील ने पंखा अंकित मूल्य पर 10% छूट खरीदा, ये उससे 15% छूट खरीदा, तो उसने इतनी बचत हो। देखिए, अगर वो 15% का खरीद रहा है भाई, अगर 10% छूट खरीदा था, फिर बाद में अगर 15% छूट खरीदता, तो उसे इतने की बचत हुई। मतलब क्या है, मतलब 15 और 10 का जो अंतर है, प्रतिशत का जो अंतर है, कितना है 400, तो 5% बराबर 400, 1% बराबर 8,080,000। ठीक, ये देखिए, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, मैं इसका तरीका बता दूंगा। सॉल्व खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको करने चलेंगे तो कैलकुलेटर का उपयोग करना पड़ेगा, या फिर डिजिट सम। देखते हैं कैसे लगेगा, ट्राई करते हैं। इसमें लेता हूँ मैं, इसको मिटाते हैं पहले। एक दुकानदार है जो है इतना अंकित करता है, एक 10% छूट है, दूसरा उतने का नहीं, फ्रैक्शन में तो नहीं है, देख लेते हैं, हो जाएगा। देखिए क्या है, 2 छूट दे रहा है। ठीक है, वो 2 छूट की बात कर रहा है। देखिए पहला छूट क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो जो वस्तु है, चलो सही 50%, जो वस्तु है, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% छूट पे देता है। देखिए पहले 10 का खरीद के वो 9 का बेच दे रहा है। ठीक, अब कह रहा है 2 क्रमिक छूट, एक छूट मान ली हमने कितना है, x है, और दूसरा कितना है, y है। ठीक, एक x है, एक y है। ये कितने की बेच रहा है, 7 5, अंकित मूल्य इतना किया है वो, और विक्रय मूल्य 2 1 0 3 7 5। ठीक है भैया, इतना किया। ठीक, अब देखिए एटीन क्या कर देंगे, x बराबर हमारा जगह 2750/10, और रख के y बराबर हो जाएगा 2103.75/9। ठीक, अब इसी देखिए, इसको क्या, इसको 0 0 से काट देंगे। ठीक, 0 0 से काट देंगे। अब इसमें 9 का गुणा करिए, 9 पचे 45 की 5, हाथ में आए 4, 9 9 सत्ते 63, 4 67 की 7, हासिल लगा 6, 9 दूनी 18, 18 6 24। ठीक, और एक बीच बीच कितने का रहा है, 21,03,75 का। ठीक, अब इसको करेंगे तो पहले 0.25 बनेगा, अंतर आएगा। ठीक, 0.25 का ये 4 होगा, बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक, यहाँ 4, फिर ये 7 ऐसे उतर आएगा। ठीक, देखिए अब क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे। ठीक, इन दोनों का अंतर लेके 100 से गुणा करके इससे भाग देंगे, जो मिलेगा हमारा उत्तर हो जाएगा। और इसका जो 7 का उत्तर जो हमारा जा रहा है
7 का जो उत्तर जा रहा है वो डी के साथ जा रहा है, 15% छूट दे रहा है। ठीक, इसको करेंगे तो कैलकुलेशन हो जाए, कुछ इसमें हाई नहीं सवाल में। ठीक, अगला सवाल हम लोग करते हैं तब तक 8 नंबर का। एक निश्चित बिल पर 15% छूट, 25% छूट और 2 क्रमिक छूट दी जाते हैं। तो अंतर इतना है, देखिए क्या है, एक तो 25% वाले से कुछ लेना, 25% ठीक है, और 2 छूट है जो दिए जा रहे हैं, 15%, 10%। ठीक, देखिए क्या है, 25, हाँ, 10 10 माइनस 15 गुणे 10 बटा में 100, 0 0 काट देंगे, 0.25 बन जाएगा, 0.15 बन जाएगा। ठीक, ये होगा 25 माइनस 1.5, ये हो जाएगा 23.5। ठीक, और एक बिल कितना है, 25 है, तो 25 के साथ इसको घटा देंगे तो क्या होगा, 25 तक कितना आ जाए, देखिए क्या होगा, 1.5% बराबर हमारा जो है 25 है। ठीक, तो 100% बराबर कितना होगा, 25/15 गुणे 10, ये जो बटे में दशमलव है उधर ले जाएंगे, गुणा हो जाएगा। ठीक, मतलब एक 10 से गुणा करेंगे तो वो मैं इसको 15 या बटे 10 लिखते हैं, 10 को ऊपर हम लेंगे, गुणे 100 कर देंगे। ठीक, अब ये काटेंगे तो 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। ठीक, 3 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, और इसको करेंगे तो देखिए ये 2 बार 3 50 बन गया, 50 गुणे 100/3। ठीक, अब इसको करेंगे तो देखिए क्या, देखिए कितना होगा, 16, 16 सही 2/3 और गुणे 100, कुछ ऐसा होगा, तो 1600 हो जाएगा। 1600 के पार एक ही विकल्प हमारा दिख रहा है, ये वाला, तो पूरा मतलब कर भी सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, 16.6 कुछ करके जाएगा, लेकिन जो उत्तर होगा इसका यही होगा। ठीक है, 9वां नंबर करते हैं हम लोग, क्या है 9वां नंबर का। ठीक, 9वां नंबर का, 9 नंबर क्या है, एक आदमी 12% छूट पर एक घड़ी खरीदा, यदि उसने इसे 24% की छूट पर खरीदा होता तो इसे देखिए बस 12% का जो डिफरेंस है, 12% बराबर 24 दिया इसने। ठीक, 2400 दिया है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर हमारा हो जाएगा 200। ठीक, तो 100% बराबर कितना होगा, 20,000 होगा। ठीक, अगला सवाल करते हैं, देखिए क्या है, देखिए है, एक होटल में 2 या 2 से अधिक कमरे बुक करने में 12% की छूट दी जाती है। ठीक, इसके अलावा होटल में कि एसबीआई कार्ड जो लगाएगा उसको 5% एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। तो राकेश एक होटल बुक किया एक दिन और 1500 रुपये प्रति कमरे की दर से 2 कमरे बुक किया, तो चेकआउट आउट करते समय कि एसबीआई कार्ड, एसबीआई सिल्वर कार्ड, एसबीआई सिल्वर कार्ड पर भुगतान किया, तो कितनी राशि उसको भुगतान करनी पड़ेगी। देखिए 1500 रुपये प्रतिदिन, प्रति कमरा, प्रतिदिन की दर से 2 कमरे बुक किए। ठीक है, 2 कमरे प्रतिदिन, 1 मिनट, 1500 प्रतिदिन की दर से, देखिए क्या होगा, एक कमरा का 1500। ठीक, फिर एक कमरे का 1500। ठीक है, तो ये 2 कमरे वो जो है, 2 कमरे 1500 रुपये प्रति कमरे की दर से बुक किया, चेकआउट करते समय उसने एसबीआई कार्ड भुगतान किया, मतलब उसने क्या है, 2 कमरे 3000 रुपये का रूम उसने लिया। ठीक, अब कह रहा है उससे, देखिए एक तो 12% छूट मिलेगा और एक 5, मतलब क्या, उसे टोटल 17% की छूट मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा की एसबीआई जो कार्ड लगाए उसे 12% एक्स्ट्रा छूट, मतलब क्या, 17% का छूट मिलेगा। ठीक, तो वो देगा कितने का, 17 का मिलेगा, तो 83 ये देगा वो, 83% 0 0 काट देंगे तो 0 हो जाएगा, 7 तरीक का इसे हाथ लगा दो, 8 तरीक 24, 8 तरीक 24 दो 26, 26 18 आ जाएगा, कहाँ गया हमारा 10 का डी, इसमें तो क्रमिक छूट कहा नहीं, अगर क्रमिक छूट लेते हम लोग 15% प्रति कमरे की दर से 2 कमरे बुक किए, 3000 लिया, 15 तो 17, 83 होगा, 83, अगर 83 होगा तो 3 त्रिक का 9, अच्छा मान 3 त्रिक का 9, 8 त्रिक, ये कितना, 3 त्रिक का 9, हाँ, 8 त्रिक 24, नारे ये नहीं है,
1 मिनट, कहीं गलती हो रही है। अच्छा देखिए, वो तो नहीं दे रहा है, देखिए इस पे लग रहा है उत्तरोत्तर छूट दे रहा है क्या, इसको हमको लग रहा है अगर उतना जा रहा है, हाँ उतरा ही वो उत्तरोत्तर छूट दे रहा है वो 12/100, ठीक। 17 माइनस 1/20 गुणे 12 हो जाएगा 17.06, ये हो जाएगा 15, 16.04, 16.04, 16.04, ठीक। 16.04 हो गया। अब इसी पर देख लीजिए, यही उत्तर इसका आएगा, डी वाला। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, कल कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।